अगला चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर है, यह जो चैप्टर अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मीनिंग है, क्या है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें जो है बालक का जो शिक्षा होगा वह केंद्र बिंदु क्या होगा, बालक होगा। और उसमें वह है बाल केंद्रित शिक्षा में कुछ जो भूमिका होता है उसमें, जो इसमें मेन रोल कौन करता है, चाइल्ड करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। वर्तमान समय में शिक्षा जो पद्धति है बाल केंद्रित है, अर्थात इसमें बालकों को सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक व गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाता है। भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भूमिका रही है। और इसमें जो है बच्चा जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक जो होता है वह मुख्य भूमिका निभाता है। बाल केंद्र बिंदु जो होता है बालक होता है। अभिव्यक्ति या अवसर उसको बालकों को अधिक दिया जाता है। और सब्जेक्ट पाठ्यक्रम को, करिकुलम को इस प्रकार से बनाया जाता है जो बच्चा अपना आसानी से वह उसमें पढ़ लिख सके और वह भाग ले सके। तो ये हमारा जो है बाल केंद्रित शिक्षा का कुछ विशेषता था। अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा का जो है क्या महत्व है वह हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो है हम लोगों के प्रति क्या महत्व है। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या महत्व है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहला जो महत्व है, जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं, जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं, के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। पहला महत्व है। दूसरा जो महत्व है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों को प्रधान मानते हैं। बच्चों को प्रधान मानते हैं। जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। तीसरा जो है, बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु और रुचिपूर्ण हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से
विषय वस्तु और रुचिपूर्ण हो जाता है, हो जाता है। अगला जो महत्व है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। अगला जो है पॉइंट है मेरा, यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से, यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से, बाल केंद्रित होने से बच्चों के बच्चों के आत्मविव्यक्ति, अभिव्यक्ति के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है। जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उसके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रधान मानते हैं, उसी के अनुसार वह पढ़ाया जाता है। वजह से शिक्षक जो है शिक्षा महत्व बढ़ जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु और रुचिपूर्ण हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों के आत्म अभिव्यक्त के अवसर बढ़ जाता है। अगला जो है, जो हमारा महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा से बालक का आवश्यकता, रुचि एवं दक्षता को ध्यान में रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता, बालक की आवश्यकता, रुचि एवं दक्षता को क्षमता को देखा जाता है, क्षमता में रखा जाता है। अगला जो है
बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता में रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के जो है हमारा जो अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा का कुछ सिद्धांत है। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत अब जो है क्या सिद्धांत है इसका? बाल केंद्रित शिक्षा का क्या सिद्धांत है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को क्या करते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक बच्चे को हर समय क्रियाशील रखते हैं। क्रियाशील रखते हैं। अध्यापक बच्चों की रचनात्मक अध्यापक बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति बना देता है जिससे बच्चे हर समय क्रियाशील रहते हैं। जिससे बच्चे हर समय क्रियाशील रहते हैं। रहते हैं। यह जो था किसका सिद्धांत था? तो यह जो है 1 नंबर जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक जो है बच्चे को हर समय क्रियाशील रखते हैं। अध्यापक बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति बना देते हैं जिससे बच्चे हर समय क्रियाशील रहते हैं। पहला सिद्धांत को हम लोग पढ़ लिए। अब जो है दूसरा सिद्धांत को देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार बालक उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं, उद्देश्य पूर्ण कार्य करते हैं, पहले बच्चों का एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, बच्चों का एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करते हैं, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करते हैं, तीसरा जो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत में क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार बालक उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं, पहले बच्चों का एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रिया करते हैं। ठीक है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षा वही होता है, प्रभावशाली शिक्षा वही होता है जिसमें बच्चों की रुचि होती है, रुचि का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षा वही होता है जिसमें बच्चों की रुचि होती है। बिना रुचि वाला शिक्षा नीरस हो जाता है, बिना रुचि वाला शिक्षा नीरस हो जाता है, अतः शिक्षण को विभिन्न तरीके से रुचि बनाना चाहिए। अतः शिक्षण को तरीके से शिक्षण रुचि बनाना चाहिए,
चाहिए। ठीक है, अब जो है इसमें क्या कहा गया, रुचि में जो बालक के अनुसार ही उसका रुचिकर होना चाहिए और रुचि के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। चौथा जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। शिक्षण व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण जो है व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती है, अलग होती है। अगर हम एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो एक ही से पढ़ाएंगे तो बच्चे पिछड़ जाएंगे, तो बच्चे जो है पिछड़ जाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में वो कहा गया है जो अगर यदि हम एक ही तरह का जो पढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें बच्चे का जो है, कोई बच्चे जो अधिक तेज होता है, कोई बच्चा कम तेज होता है, वह उसमें बच्चे जो है पिछड़ जाएंगे। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। दूसरा जो है सिद्धांत है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, शिक्षण जीवन को संबंधित होना चाहिए। शिक्षण जो है जीवन से संबंधित होना चाहिए कि शिक्षण में ऐसा उदाहरण लेकर पढ़ाएंगे जो बच्चे को रोजभरी क्रियाओं से हो, जो बच्चे की रोज भरी क्रियाओं से हो, रोजभरी
क्रियाओं से हो। यह जो मेरा पांचवा सिद्धांत है कि जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, शिक्षण जीवन से संबंधित होना चाहिए। शिक्षण में ऐसा उदाहरण लेकर पढ़ाएंगे जो बच्चे की रोजभरी जिंदगी, रोजभरी क्रियाओं से हो। वह अक्सर इधर उधर से जो चीज़ को देखता है उसका उदाहरण जो हमें उसी से लेना चाहिए, ताकि उसको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। प्रेरणा का जो अगला जो है प्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण करते समय बच्चों को बीच बीच में अभिप्रेरित करते हैं। शिक्षण करते समय यदि बच्चों को बीच बीच में अभिप्रेरित करते हैं तो शिक्षण दुगुनी प्रभावशाली हो जाती है। शिक्षण जो है, शिक्षण दो गुनी प्रभावशाली हो जाती है। अगला जो है आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार पढ़ने से विषय वस्तु का ज्ञान अस्थायी हो जाता है। बार बार पढ़ने से विषय वस्तु का ज्ञान अस्थायी हो जाता है। अतः विषय वस्तु की पुनरावृत्ति जरूरी करनी चाहिए। अतः वस्तु की पुनरावृत्ति जरूर करनी चाहिए। यह जो है सिद्धांत था, और कुछ जो है इस सिद्धांत को हम लोग ने पढ़े।
बाल केंद्रित शिक्षा जो है क्या है, यह काफी महत्वपूर्ण शिक्षा का क्षेत्र में माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में ये जो है कुछ पॉइंट है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE पर जोर दिया जाता है, अर्थात यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन की जाती है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष को शामिल है, जिसमें बालक के सभी पक्ष, बालक के विकास के सभी पक्ष शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, यह जो है सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत 2010 इसकी शुरुआत एक में की गई थी, एक में की गई थी। एक में जो है इसका शुरुआत किया गया था। इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े। इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े। यह प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षा के सार्वभौमिक से संबंधित है, एक प्रमुख कार्यक्रम है, एक प्रमुख कार्यक्रम है।
सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। इसका जो नारा था, सब पढ़े सब बढ़े, यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना, यह क्या चीज है? इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 2004 से हुई थी। 2004 से हुई थी। MDM मध्याह्न भोजन, MDM को मध्याह्न भोजन बोला जाता है। मध्याह्न भोजन का शुरुआत कब हुआ था? मध्याह्न भोजन का शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। मध्याह्न भोजन, जिसमें जो बच्चों को खिलाया जाता है। अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़े। प्रगतिशील शिक्षा, अब हम देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा। करके सीखें। प्रगतिशील शिक्षा का क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा का जो अर्थ है करके सीखने, और अधिगम से है, अधिगम से क्या है? जीवन पर्यंत चलते रहता है, जीवन पर्यंत चले। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने और अधिगम जीवन पर्यंत शिक्षा चलते रहे। प्रगतिशील शिक्षा का जो जनक है प्रगतिशील शिक्षा का इसका जनक कौन है? तो इसका जो जनक है जॉन डीवी। जॉन डीवी है। यह कहां का था? तो यह जो है अमेरिका का था।
इसको जो है प्रगतिशील शिक्षा का पिता कहा जाता है। पिता जॉन डीवी को कहा जाता है। जॉन डीवी को कहा जाता है। अब जो है जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा कैसा होना चाहिए? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा जो है क्या है? शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है। जिसके बालक शिक्षण एवं पाठ्यक्रम आते हैं। जिसमें बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। जॉन डीवी जो है अमेरिका का था। प्रगतिशील शिक्षा का यह जॉन डीवी जो है पिता है। और जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसमें बालक पाठ्यक्रम और शिक्षक आते हैं। जॉन डीवी ने दर्शन शास्त्र अनेक पुस्तक लिखे हैं। जॉन डीवी ने अनेक पुस्तक लिखे हैं। वो कौन सा है? चलिए, जॉन डीवी के अनुसार में जो पुस्तक है वो आप लोग को पहला जो पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड द एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दूसरा पुस्तक है द स्कूल ऑफ सोसाइटी। चलिए, तीसरा पुस्तक जो है द स्कूल एंड द चाइल्ड। स्कूल ऑफ टुमारो। टुमारो। ये जो पुस्तक है जॉन डीवी के अनुसार यह पुस्तक लिखा गया है। अब जो है प्रगतिशील शिक्षा का जो क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे।
प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है, का महत्व। अब जो है प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है उसको देखते हैं। तो पहला जो है महत्व है प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना, करके सीखना तरीके पर बल देता है। तरीके पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा रचनात्मक विधियों पर आधारित होती है। शिक्षा जो है किस पर होता है, रचनात्मक। रचनात्मक तरीके पर बल देती है। तरीके पर रचनात्मक आधारित होता है। आधारित विधियों पर होती है। अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा सामूहिक कार्य पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा सामूहिक सामूहिक कार्य पर बल देता है। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा रट्टा मारने को खत्म करता है। रट्टा मारने को समाप्त करता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है केवल उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा उद्देश्य पूर्ण शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रगतिशील शिक्षा जीवन पर्यंत अधिगम पर बल देता है। बल
देता है। प्रगतिशील शिक्षा विषय वस्तु पर अधिक बल देता है, अधिक बल देता है। और यह है एक और प्रगतिशील शिक्षा जो है केवल उद्देश्य स्वतंत्रता पर आधारित होती है। प्रगतिशील शिक्षा आधारित होता है। आप लोग ने देखे कि जो प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है। महत्व का हम लोग विभिन्न जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में पढ़े और जाने, देखे कि प्रगतिशील शिक्षा किस प्रकार से महत्व होता है। प्रगतिशील शिक्षा स्वतंत्र पर आधारित होता है और वह स्वतंत्र होता है। इसमें है कि यह इसका जो कौन किया था, तो जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी कहाँ का वैज्ञानिक है, तो जॉन डीवी जो है वह अमेरिका का वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अगला चैप्टर को हम लोग देखेंगे।